आज हम बात करेंगे सिकंदर की। दुनिया जीतना किसे कहते हैं? यह कोई बस सिकंदर से ही सीखे, जिसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मात्र 30 साल की उम्र में दुनिया जीतकर अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया। उस समय पूरी दुनिया मानो बस उसी के इशारे पर थी। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। सिकंदर फिलिप द्वितीय के पुत्र थे, जो मैक्डोनिया और ओलंपिया के राजा थे। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी, और यह उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े को काबू में किया, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। पहले तो वह घोड़ा सिकंदर के काबू से बाहर रहा, लेकिन अंत में सिकंदर ने उस पर काबू पा लिया। सिकंदर के पिता को उस पर गर्व हुआ। उसके बाद वह घोड़ा अंत तक सिकंदर के साथ रहा। 340 ईसा पूर्व में सिकंदर जब 16 साल का था, तो उसकी बहादुरी को देख उसे मैक्डोनिया राज्य पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। वहीं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनान और ईरान दुनिया में सर्वशक्तिमान बनने के लिए लड़ पड़े। मैसेडोनिया के सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सिकंदर ने न केवल एशिया माइनर यानी तुर्की और इराक, बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। जाहिर है कि ऐसा उन्होंने भारत के अपार धन के लालच में किया। ईरान की विजय के बाद सिकंदर काबुल की तरफ बढ़ा, जहां से वे ईसा पूर्व 326 में खैबर दर्रे से होकर भारत की ओर चल दिया। सिंधु तक पहुंचने में उसे 5 महीने लगे। तक्षशिला का शासक अम्बी सिकंदर से शीघ्र पराजित हो गया, और सिकंदर की सेना और मजबूत हो गई। झेलम पहुंचने पर सिकंदर को पहले और कड़े प्रतिरोध का सामना पोरस से करना पड़ा। हालांकि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, किंतु वह उसकी बहादुरी और साहस से प्रभावित था, इसलिए उसने अपने राज्य को उसके पास ही रहने दिया और पोरस को अपना सहयोगी बना लिया। सिकंदर व्यास नदी तक पहुंच चुका था। वह उत्तर की तरफ और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। यूनानी सैनिक युद्ध के कारण थकान और बीमारी के शिकार हो गए। भारत की गर्म जलवायु और 10 वर्षों के निरंतर युद्ध अभियान ने उन्हें बुरी तरह से बीमार बना दिया। वह सिंधु के किनारे भारतीय लड़ाकों के युद्ध कौशल से भी परिचित थे, जिसके कारण वे आगे बढ़ने से भी कतरा रहे थे। सिकंदर ने दुखी होते हुए कहा, मैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ जो निष्ठाहीन और कायर हैं। जो राजा अपने दुश्मनों के हाथों कभी नहीं हारा था, उसे अपने ही लोगों ने हरा दिया। उसे अपने ही लोगों ने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, और पूर्वी साम्राज्य पर शासन का उसका सपना अधूरा रह गया।